चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गांव और धारियों की खबरें। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में एक महिला को जला देने का मामला दर्ज हुआ। कल दोपहर में रामगढ़ गांव में एक घर से धुआं निकलने पर आसपास के लोग एकत्रित हुए। लोगों ने घर बंद होने पर दरवाजा तोड़ा, जिसमें पाया कि एक महिला आग की लपटों से पूरी तरह झुलसी हुई है। आग की लपटों से पूरी तरह से वो महिला जल गई थी। वहीं पुलिस सूचना पर रामगढ़ पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया और जिला मोर्ची में रखवाया। वहीं शाम हो जाने की वजह से शव का पोस्टमार्टम आज हुआ है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा क्षेत्र में वर्ष 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय शुरू की गई शहरी बीपीएल आवास योजना राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही बंद हो गई है। कई परिवारों को प्रथम किश्त 25,000 के बाद कोई राशि आवंटित नहीं हुई। अब गरीब लोग खुद मेहनत कर अधूरे पड़े खुद के आवास को बनाने में जुटे हुए हैं। शहरी क्षेत्र के कई चयनित परिवारों को जो राशि में भूखंड आवास निर्माण के लिए आवंटित हुए थे, वो आज भी अधूरे पड़े हैं। लाइट, बिजली, सड़क के अभाव में गरीब परिवार जीने को मजबूर हैं। झालावाड़ जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के बाघेर गांव की घाटी पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता पुत्र सहित 3 की मौत हो गई। दुर्गा शंकर अपने गांव बरेड़ी से अपने पुत्र नवीन को उसके हाथ में फ्रैक्चर होने के कारण डॉक्टर को दिखाने झालावाड़ ले जा रहे थे। मेगा हाईवे पर बाघेर घाटी पर ग्वालियर जा रहे ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। उसके बाद में ट्रक भी पलट गया और तीनों बाइक सवार ट्रक के नीचे दब गए। भरतपुर की वैर पंचायत समिति के गांव खेड़ली गुर्जर निवासी विवाहिता महिला ने 6 लोगों के खिलाफ उसके पति की छत से धकेलकर हत्या कर देने का आरोप लगाया। पीड़िता ने इस्तगासे के माध्यम से पुलिस थाना हलेना में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित ने बताया कि 21 मई को अपने पति गुलाब सिंह के साथ अपने पीहर गांव भरना खुर्द गोवर्धन जा रही थी। तभी खेड़ली गुर्जर निवासी सुगर सिंह ने उसके पति को रोक लिया और पति को जहरीला पदार्थ पिलाकर छत से धक्का दिया। इससे पति की मौत हो गई। दौसा के सिकराय में लाखों रुपए की लागत से बनी पेयजल टंकी खाली पड़ी है। जलदाय विभाग का कोई अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अजमेर की मसूदा में पंचायत समिति की सरपंच साजिया बानो के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों से चुनाव लड़ने का आरोप लगा है। अजमेर की मसूदा में संचालित उच्च माध्यमिक स्कूल के परीक्षा प्रभारी की लापरवाही सामने आई है। जो स्कूल से छात्र की माध्यमिक परीक्षा के सत्रांकी नहीं भेजने से छात्र फेल हो गए। जालौर की रानीवाड़ा में होटलों और ढाबों के संचालक नियम विरुद्ध हो रहे हैं, जहां बाल मजदूरों से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। जालौर के आहोर में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों पर पुलिस की शिथिल कार्रवाई से चोरों के हौसले बुलंद हैं। वहीं इसी कड़ी में चोरों ने मादरी गांव में कई मकानों के ताले तोड़कर नकदी जेवर सहित घरेलू सामान पर हाथ साफ कर दिया। जालौर के चितलवाना के लोगों ने आपराधिक वारदातों के चलते पुलिस की गश्त बढ़ाने की मांग की है। जालौर के जसवंतपुरा में सुहाने मौसम और बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्र के पिकनिक स्पॉट पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। चूरू के तारानगर में नहर के मुद्दे पर किसानों का धरना जारी है, जहां कटा हुआ रकबा वापस जोड़ने और नहर का अधूरा निर्माण पूरा करवाने की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं। बीकानेर के खाजूवाला में पंडित दीनदयाल विद्युतीकरण योजना को लेकर संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने विद्युत अधिकारियों की बैठक ली। सिरोही के आबू रोड के उमरनी पंचायत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 20 बीपीएल परिवारों को घरेलू गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। सिरोही के आबू रोड के वार्ड 5 में ठेकेदार के तहत लगे सफाई कर्मी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे नालों की सफाई के स्थान पर अंदर ही कचरा जलाया जा रहा है। सिरोही की रेवदर पंचायत समिति में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा कल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां शिविर में 6 डॉक्टरों ने मरीजों की निःशुल्क जांच और निःशुल्क दवाइयां वितरित की। बारा के शाहबाद में चोरों ने ताला तोड़कर चांदी के पाजेब सहित 35,000 नकदी चोरी चुराकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नागौर के लाडनू में एक बार फिर 20 अज्ञात युवकों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया है। 3 युवक बड़ाबास मोहल्ले से पेट्रोल पंप जा रहे थे कि तभी अचानक हमला कर हमलावर फरार हो गए। युवक को लाडनू के राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां उपचार चल रहा है। वहीं सूचना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। इन्हीं 10 दिनों में ये 7वीं वारदात है। फिलहाल हमलावरों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है।
बूंदी के नैनवा में कुछ युवकों ने युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। मामूली विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। ये मृतक 20 वर्षीय राजेंद्र खट्टीक बासी गांव का निवासी था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। भीलवाड़ा के सहाड़ा में इंद्र देवता मेहरबान हुए हैं। मंगलवार रात भर रुक रुक कर झमाझम बारिश हुई। देर रात तक बारिश जारी रही। बारिश से किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। खाद बीज की दुकानों पर भी भीड़ उमड़ने लगी है। अलवर के किशनगढ़ में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिसे लेकर अटल सेवा केंद्र पर आयोजित न्याय आपके द्वार शिविर में लोगों ने इस परेशानी को लेकर ज्ञापन सौंपा। अलवर के तिजारा के फिरोजपुर मार्ग पर हुई बरसात ने नगरपालिका की पोल खोलकर रख दी है। अलवर के तिजारा के पड़ासली गांव का हैंडपंप 6 महीने से खराब पड़ा है, जहां इस मामले को लेकर ग्रामीण प्रधान टीटू जाटव को शिकायत कर चुके हैं। बूंदी के कापरेन में पालिका प्रशासन ने वार्ड 6 के आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया। पालिका चेयरमैन ने बताया कि पूर्व में यहां अतिक्रमण होने की शिकायत पर पालिका प्रशासन ईओ द्वारा मौके पर पहुंचकर अतिक्रमी को हिदायत देते हुए अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन करीब 3 महीने बाद फिर से अतिक्रमण किए जाने एवं चबूतरे बनाने पर मंगलवार को पालिका कर्मचारियों को भेजकर अतिक्रमण हटा दिया गया है। भीलवाड़ा की मांडल पंचायत समिति में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी को लेकर लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कस्बेवासियों द्वारा बार बार शिकायत करने पर भी डॉक्टर नहीं लगने के कारण लोगों को जिला मुख्यालय पर निजी चिकित्सालय में जाना पड़ रहा है। बूंदी के कापरेन में करंट लगने से अधेड़ की मौत हो गई। डोली थाना क्षेत्र के बोरदा काचियान गांव की घटना है, जहां पंखे के करंट की चपेट में एक व्यक्ति आ गया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दौरे के अंतिम दिन उनके द्वारा ली गई जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक में शाहपुरा के रामनिवास धाम का फोटो छाया रहा। जिला प्रशासन की ओर से इस बैठक में चारों जिले के मुख्य स्थलों के फोटो लगवाए गए। भीलवाड़ा के शाहपुरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन देकर विद्यार्थियों की प्रवेश तिथि को बढ़ाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि प्रवेश की तिथि को नहीं बढ़ाया गया तो एबीवीपी की ओर से आंदोलन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के राशमी में सोमी निवासी वाहिता मुन्ना लोहार ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने व मारपीट करने का गत दिनों मामला दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच पूरी कर नागा का खेड़ा निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। चित्तौड़गढ़ के राशमी में पंचायत समिति सभागार में आयोजित साधारण सभा में बिजली सड़क सहित जनता से जुड़ी समस्याओं पर जनप्रतिनिधियों के तीखे तेवर व अधिकारियों के झुलमुल रवैये से नाराज होकर विधायक अर्जुनलाल जीनगर ने नौकरशाही को जमकर फटकारा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पेयजल संकट से ग्रामीण परेशान है। पंचायत दईदासपुरा के गांव लधेर व सांवलसर गांव में ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। लोगों को पीने के पानी के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन गांवों को पेयजल की सप्लाई दईदासपुरा से होती है, लेकिन नियमित रूप से सप्लाई नहीं होती। श्रीगंगानगर के पदमपुर में कांग्रेसियों ने तहसील के सामने प्रदर्शन किया। गंगा कैनाल में तय सिंचाई पानी और क्षेत्र में पेयजल समस्या को लेकर पूर्व मंत्री गुरमीत सिंह कुन्नर के नेतृत्व में धरना हुआ। पंजाब सिंचाई विभाग की मनमानी को लेकर किसानों में रोष है। मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व मंत्री गुरमीत सिंह कुन्नर ने अपने संबोधन में कहा कि सिंचाई विभाग की मनमानी के चलते नहरों का फायदा नहीं मिल रहा है। भीलवाड़ा के आसीन में नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते नगर की पनघट योजनाएं नाकारा साबित हुई। लाखों की पनघट योजना का प्लान कुछ दिनों में बेकार हो जाता है। बारा के शाहबाद में कांग्रेस नेता एवं सरपंच पति सोनू गोयल की हत्या के मामले में पुलिस धरना हटाने के लिए दबाव बना रही है। परिजन मृतक सोनू गोयल का शव आज सुबह कब्जे में लेकर अंतिम संस्कार कर सकते हैं। बाड़मेर के दोरीमन्ना में एक व्यवसायी का अपहरण कर मारपीट करने के बाद गहने और नकदी लूटने का मामला दर्ज हुआ। बिना नंबरी बोलेरो गाड़ी में आए बदमाशों ने व्यवसायी का अपहरण किया और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। एएसआई अचरा राम ने बताया कि स्वरूप चंद सोनी की बामरला में ज्वेलरी की दुकान है। 27 जून की शाम को वो दुकान से बाइक पर घर के लिए निकला था। इस दौरान पीपली बेरी सरहद के बाद पीछे से बना नंबरी बोलेरो गाड़ी में आए 4 बदमाशों ने उसकी बाइक को रुकवाया और उसे गाड़ी में डालकर उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद बदमाश उसे गांधव की तरफ ले गए, जहां उसके साथ मारपीट की गई। दुकान से घर लेकर जा रहे सोने चांदी के आभूषण नकदी को लूट लिया गया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना किया और पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़ित ने बताया कि वह बदमाशों को नहीं जानता है। बारा के शाहबाद में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चांदी के गहने चुरा लिए और फरार हो गए। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।